अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज एक ऐसा कहानी लाया हूँ जिसे सुनकर आपका चेहरे खड़ा हो जाएगा और जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर शौक करने की शुरुआत 1921 से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था और एवरेस्ट के चोटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किलों से खतरनाक हालातों से गुजरना होता था, क्योंकि 29,028 फीट की मंजिल की रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों ने सर्व भी बर्फील के चट्टानों में दबा हुआ है, जिसे आज तक बाहर निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वह एवरेस्ट के चोटी तक पहुंचने की लगातार प्रयत्न करते रहे। इन सारे साहस वीरों ने एक थे नेपाल के शेरपा टेन्सी। सन 1952 में नेपाल के शेरपा टेन्सी को एवरेस्ट पर सैर करने का जुनून सवार था। तब स्टुअर्डे के लैम्बोर और शेरपा टेन्सी ने एवरेस्ट पर सैर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह उसमें असफल साबित हुए। 1952 में टेन्सी और रेमोन लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्होंने एवरेस्ट के मात्र 1000 फुट दूरी के वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब से वापस आ जाने का दुख होने का तो था, लेकिन टेन्सी ने हार नहीं मानी। फिर भी एक साल बाद सन 1973 में टेन्सी 7 अप्रैल 2 नवंबर आइसलैंड पर्वतियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। टेन्सी और एडमंड हैरी के टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1973 दिन थी। बर्फीले रास्ते, टूटे पड़ते वाली शिलाएं और बर्फीले लाइयों, वह लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 30,000 फुट की ऊंचाई तक चढ़ने के बाद एक छोटी सी दरार के पार करने के लिए लगभग 30,000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हार्डी ने ड्राइव लगाई, लेकिन उनकी भार के कारण बर्फ फिसल गई और वह हमेशा के लिए उनसे बढ़ने वाले थे कि समय रहते टेन्सी ने रस्सी फेंकी और वह बच गए। अगर टेन्सी ने रस्सी न फेंकी होती तो हेनरी की मौत हो जाती। हेनरी के टीम धीरे धीरे एवरेस्ट के चोटी के नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाले चार्ल्स इवान की 9 लोगों की टीम थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम ऊपर चढ़कर नीचे आ जाए, उसके बाद ही टेन्सी और की टीम आगे बढ़ती। हेनरी और केम्स की टीम लगभग आधे से ऊपर सैर कर चुकी थी। एवरेस्ट के चोटी से पहले आने वाली आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों अपनी जान गंवा दी है। एक तरफ एवर्स की टीम उनसे आगे बढ़ रही थी। 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वे लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन एवार्नेस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। इसमें जब एक कदम भी आगे बढ़ने की हौसला नहीं थी और वह चोटी पर 300 फुट पर से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। एवार्नेस की टीम पीछे लौटते ही टेन्सी और हैरी को आगे बढ़ना था। रात में सीने के बाद सुबह टेन्सी और टीम मंजिल की तरफ आगे बढ़े। तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था, पर इस तापमान में बहुत कठिन थी। फिर भी साहसी की हिम्मत नहीं हारी। जीरो तुरंत कठिनाइयों के सामना करके एक के बाद एक आगे बढ़ते गए और सुबह के 9 बजे वे लोग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। अब उनके पास उतना ऑक्सीजन नहीं था कि वह इस पूरे अभियान को ठीक कर पाए। टेन्सी की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हैरी की भी था।
हैरी ने टेंसी की तरफ देखा। उसने कुछ समय के लिए रोका। उनको सांस लेने की तकलीफ हो रही थी। उन लोगों ने एवरेस्ट के चोटी तक अपनी कदम बढ़ाते रहे। आखिर 29 मई 1973 के दिन टेंसी और हैरी का नाम हिस्ट्री में दर्ज हो गया, जब वह सुबह 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,030 फुट की ऊंचाई पर पहुंचे। तब खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था।